हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 19 फॉर क्लास 8 गणित की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 1 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है शिक्षा निदेशालय की ओर से। आज की वर्कशीट में हम वर्गमूल का अनुमान लगाना सीखेंगे। प्रिया, इस आकृति को देखकर बताओ इस आकृति का आकार क्या है। तो बच्चों ये एक आकृति दी गई है, इसको देखकर प्रिया रिया से इसका आकार जो है वो पूछती है। रिया, वर्गाकार दिखाई देती है परंतु लंबाई और चौड़ाई को मापना पड़ेगा। प्रिया, क्या तुम बिना मापे लंबाई चौड़ाई बता सकती हो। प्रिया जो है पूछती है कि क्या तुम इसको बिना मापे ही बता सकती हो, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी। रिया कहती है नहीं। प्रिया, यदि इस आकृति का क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका वर्गमूल अनुमान लगाकर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर प्रिया कहती है कि अगर आकृति का क्षेत्रफल हमें पता है वो कितना है 225 वर्ग सेंटीमीटर, तो हम उसका वर्गमूल जो है वो अनुमान लगाकर बता सकते हैं। रिया कहती है कैसे, यानी हम उसकी लंबाई और चौड़ाई वो बता सकते हैं। प्रिया, आओ मैं तुम्हें समझाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए समझाया गया है कि किस तरह से दी गई संख्या का जो है उसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर जो है, भुजा का वर्ग क्या होता है, वर्ग उसका क्षेत्रफल होता है। तो वो कितना दिया गया है 225 वर्ग सेंटीमीटर। अगर हमें एक भुजा की लंबाई या चौड़ाई निकालनी है तो हम क्या करेंगे 225 का वर्गमूल निकाल देंगे। परंतु दीदी 225 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, आओ अनुमान लगाएं। तो बच्चों देखिए 225 में इकाई का अंक जो है वो कितना है 5 है। यहाँ पर 225 है तो इसमें इकाई का अंक कितना है 5, यानी वर्गमूल संख्या का इकाई का अंक जो है वो क्या होगा 5 ही होगा, यानी 5 होगा। तो देखिए 5 का वर्ग क्या आएगा, 5 को 5 से गुना करोगे 25 आएगा। तो यानी जो भी संख्या हमारे पास है, ठीक है, जिसका वर्ग किया गया है उसका इकाई का अंक भी कितना होगा 5 ही होगा। अब हम जानते हैं कि 10 का वर्ग कितना होता है, 10 का वर्ग होता है 100 और 20 का वर्ग कितना होता है, 20 का वर्ग होता है 400। ठीक है, यानी ये जो संख्या है कितनी है 225। तो जो 225 संख्या है वो जो है 10 और 20 के वर्ग में क्या होगी, उनके बीच की कोई संख्या है। ओके, अब बच्चों देखो 10 और 20 के बीच कोई एक ऐसी संख्या हो जिसमें इकाई का अंक 5 हो। ठीक है, वो क्या है, तो बड़ी आसानी से आप बता सकते हो कि 10 और 20 के बीच में एक ही ऐसी संख्या है जिसमें इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक 5 है। वो कौन सी संख्या है 15। ठीक है, यानी ये जो संख्या है 225, ठीक है, यानी इसमें जो हमारे पास 225 दिया गया है उसका वर्गमूल अब आप आसानी से बता सकते हो कि 225 का वर्गमूल कितना होगा, 15 जो है 225 का वर्गमूल होगा। हमने कैसे पता लगाया, हमने पता लगाया इसके इकाई के अंक से। ठीक है, क्योंकि देखिए 225 जो है वो 100 से तो बड़ा है और 400 से छोटा है, तो उनके बीच की ही कोई संख्या होगी। अब इसलिए हम 228 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। अब हम करेंगे 228 का वर्गमूल। तो देखो बच्चों यहाँ पर आपको वर्गमूल जो है वो दिए गए हैं। इसमें 1 का वर्गमूल जो है कैसे निकलेगा, 2 का वर्ग दिया गया है 4, 3 का वर्ग होगा 9, 4 का वर्ग होगा 16। ठीक है, तो इसको आप जो है जैसे 225 का वर्गमूल आपने निकाला, निकला कितना 15। ठीक है, 256 का वर्गमूल कितना निकलेगा 16। तो ये आपको एक सारणी दी गई है, यहाँ से आप इसमें हेल्प ले सकते हो। तो देखिए 228 का वर्गमूल निकालना है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 228 जो है 15 का वर्ग जो है वो कितना है 225 और 16 का वर्ग है 256। 228 225 से ज़्यादा है, 256 से कम है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा। लेकिन जो 228 है उसका अगर आप वर्गमूल निकालोगे तो वो एक पूर्ण संख्या नहीं होगी, यानी आंसर जो है आपका दशमलव में आएगा, जो आपको अभी नहीं करना है। तो यहाँ पर हम जो है लगभग अनुमान के आधार पर हम वर्गमूल बताएंगे। तो देखिए अब आपको जो है 228 दिया गया है, तो 228 जिसके संख्या के भी ज़्यादा नज़दीक है वही उसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा।
228, 225 और 256 में से किसके जो है ज़्यादा नज़दीक है? तो ये 225 के ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, तो यानी 228 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 15 जो है इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो अब हम 228 का वर्गमूल जो है उसको लिखेंगे कैसे? तो बेटा मैंने आपको समझा दिया। 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 228 का वर्गमूल 15 और 16 के मध्य होगा और 256 की अपेक्षा 228 225 के अधिक निकट है, इसलिए अनुमान के आधार पर 228 का वर्गमूल 15 हो सकता है। तो इसमें यहाँ पर हम इस तरह से अनुमान का निशान भी लगाएंगे। तो 228 का जो वर्गमूल निकलेगा वो अनुमानित किसके बराबर होगा? वो 15 के बराबर होगा। यानी जो वर्ग ऊपर दिया गया है उसके अनुसार अगर हम देखें कि 225 अगर उसने जो है रिया ने प्रिया ने जिस तरह से लंबाई चौड़ाई निकाली तो लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी? अब 15 जो है लंबाई चौड़ाई यहाँ पर बता सकते हैं कि अगर क्षेत्रफल 225 है तो 15 ही लंबाई होगी, 15 ही चौड़ाई होगी। रिया, वाह दीदी आपने मुझे एक दिलचस्प संकल्पना सिखाया। अब आइए बेटा कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको हम कर लेते हैं। आओ कुछ अन्य संख्याओं के वर्गमूल का अनुमान लगाएं। तो पहली संख्या दी गई है 80। तो देखिए 80 को अगर आप ध्यान से देखें, आप ऊपर से भी इसमें हेल्प ले सकते हैं। तो देखिए 80 जो है संख्या 64 और 81 के बीच की संख्या है। ठीक है, लेकिन ये नज़दीक किसके है? ये नज़दीक है 81 के, और 81 का वर्गमूल जो है क्या है? 9 है। तो इसीलिए 80 का वर्गमूल भी 9 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर आप देखें तो देखिए 8 और 9, 8 का वर्ग जो है और 9 का वर्ग, 8 का वर्ग कितना होता है बेटे? 64, 9 का वर्ग होता है 81। तो 80 जो है इनके जो है बीच में संख्या आती है। ठीक, तो इसीलिए ये संख्या, लेकिन ये संख्या किसके ज़्यादा नज़दीक है? 81 के नज़दीक है, और इसीलिए इसका जो वर्गमूल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो 9 हो जाएगा। तो आप कैसे लिखेंगे? आप इस तरह से लिखिए 80 और फिर आप अनुमान का साइन लगाइए। ठीक है, और इस तरह से 9 लिख दीजिए। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। साथ साथ कॉपी में करेंगे। नेक्स्ट देखिए 356। तो बेटा 356 अगर आप देखें तो देखिए 356 जो है वो 324 और 361 यानी 18 का वर्ग और 19 के वर्ग की बीच की संख्या है। लेकिन क्या है? 356 है तो किसके ज़्यादा नज़दीक है? सोचिए 324 और 361 में। जी हाँ, ये 361 के ज़्यादा नज़दीक है, और 361 जो कि 19 का वर्ग है। ठीक है, इसलिए 356 का जो वर्गमूल निकलेगा वो भी लगभग किसके बराबर लिखेंगे आप? वो लिखेंगे, आप ऐसे लिखिए। ठीक है, 19 का। तो 356 और इस तरह से 19 जो है आप लगाएंगे। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब हम करते हैं 509। 509 देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 484 और 529। ठीक है, इनके बीच की संख्या है 509। तो बेटा अब यहाँ से अगर आप देखेंगे 509 किसके ज़्यादा नज़दीक है? 529 के ज़्यादा नज़दीक है 484 की बजाय, और 529 का वर्गमूल क्या है? 23। तो यहाँ से इसी तरह से आप लिखेंगे 509 का वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है, 23। ठीक है, ऐसे करके आप आंसर लिख दीजिए। बहुत आसान है ये। अब देखिए नेक्स्ट है 628। तो 628 625 के नज़दीक है, 625 से ज़्यादा है। ठीक है, 26 और 25 के बीच में होगा ना, तो लेकिन ये 625 है, ये 628 है, 25 के ज़्यादा नज़दीक है। तो 628 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 628 का वर्गमूल भी 25 हो जाएगा। तो आपको कैसे लिखना है? ऐसे ही 628 और इसका वर्गमूल हो जाएगा 25। तो ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, तो बेटे इनके हम एक बार इसको फिर से जो है देख लेते हैं। 80 का क्या हो जाएगा? 80 का जो वर्गमूल है आप इसका हो जाएगा लगभग 9। 356 का यहाँ पे हो जाएगा 19। 509 का हो जाएगा 23 और 628 का हो जाएगा 25। ठीक है, तो इसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।